और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बस्तर से बड़ी खबर, जहां 2024 नक्सल मोर्चे पर सबसे सफल साल बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद सबसे सफल वर्ष साबित हुआ 2024। 309 दिन में 96 बार हुई मुठभेड़। आईजी की तरफ से ये जानकारी दी गई। मुठभेड़ में 9 करोड़ 72 लाख के 189 माओवादियों को ढेर किया गया है। ये जानकारी आईजी की तरफ से दी गई है। इसके अलावा बताया गया कि मारे जाने वालों में 25-25 लाख के 5 DKSZC के सदस्य शामिल हैं। जवानों से लूटे गए 207 अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए गए और अति नक्सल प्रभावित इलाकों में 22 नए कैंप लगाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां कई सफलताएं यहां पर जहां सुरक्षा बलों को मिली है, नक्सल मुक्त बढ़ने की ओर मिली है, तो वहीं ये साल 2024 नक्सल मोर्चे पर सबसे सफल साल साबित हुआ। वर्ष 2024 में बस्तर संभाग के अंतर्गत हुई विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात सुरक्षा बल द्वारा कुल 189 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उनमें से 5 जो स्टेट कमेटी कैडर का है और 10 डिविजनल कमेटी है और 35 एरिया कमेटी मेंबर है और काफ़ी बड़ी संख्या में PLJ फॉर्मेशंस का भी कैडर है, इसमें शामिल है। और उन मुठभेड़ में जिस माओवादियों के ऊपर जो घोषित इनाम है उसी के हिसाब से टोटल इनाम राशि है 9 करोड़ 72 लाख का इनाम राशि उन माओवादियों के ऊपर। जो बड़ी वारदात सुरक्षा बल से माओवादी द्वारा हथियार लूटा गए थे, उन सब वेपन में कई वेपन वापस रिकवर किए गए थे। टोटल वर्ष 2024 में 229 हथियार माओवादियों के कैंपों से कब्जे से रिकवर किए गए थे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विकास तिवारी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी के। और विकास, कहीं ना कहीं बड़ी सफलता और 24 साल बाद ये एक सफलता छत्तीसगढ़ के लिए मानी गई। देखिए, बिल्कुल जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है और कहा जाए तो 4 दशक हो गए हैं बस्तर में माओवादियों ने अपना कब्जा जमा रखा है और माओवादियों से लगातार जवान बस्तर को आजाद कराने की फिराक में लगातार अपने जान जोखिम में डालकर अपने प्राणों की आहुति भी दे रहे हैं। लेकिन सफलता की बात की जाए तो अब तक कई नुकसान जवान उठा चुके हैं, लेकिन 2024 जवानों के लिए ऐतिहासिक है, बस्तर पुलिस के लिए ऐतिहासिक है और सरकार के लिए भी ऐतिहासिक है, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है 24 सालों में पहली बार देखना होगा। अभी साल बीता नहीं है, अभी भी कुछ दिन बचे जरूर हैं, 2 महीने लगभग, और 309 दिनों का ही आंकड़ा बस्तर आईजी सुंदरा ची ने हमसे साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि लगभग 9 करोड़ 72 लाख के इनामी माओवादियों को 189 माओवादियों को मार गिराया गया है। अभी तक ये देखा जाता था कि जवानों से लूटे गए ऑटोमेटिक वेपन से ही माओवादी जो है जवानों को निशाना बनाया करते थे, लेकिन उनसे जो हथियार रिकवर करने का आंकड़ा वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है। 207 हथियार। आप सोचिए कि कितने हथियार माओवादियों ने लूट किया था, लेकिन 207 हथियारों को वापस रिकवर कर लिया गया है। ये अपने आप में बड़ी सफलता है। साथ ही साथ 22 उन जो अति नक्सल प्रभावित इलाके हैं जहां पर कभी माओवादियों की तूती बोलती थी, उन इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप भी स्टेब्लिश कर लिए गए हैं। और ये जो स्टेब्लिश किए गए कैंप हैं, इससे सबसे ज्यादा जो मदद है वो जवानों को ऑपरेशन करने में मिल रही है। आपको बताऊं कि माओवादियों के खिलाफ जवानों ने और सुरक्षा बिल्कुल विकास, यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि 1 नवंबर 2000 जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया और उसके बाद से एक गंभीर समस्या नक्सलवाद को लेकर, माओवाद को लेकर बनी रही, लेकिन साल 2024 वो साल बना कि एक के बाद एक कई सफलता पूर्वक यहाँ पर एक्शन देखने को मिले। कौन सा ऐसा एक्शन था, कौन सी ऐसी नीति थी जो सबसे सफल साबित हो रही है? देखिए, बहुत सारे नए तरह के पैंतरे जवानों ने आजमाए हैं। जैसे सबसे पहले ये माना जाता रहा कि माओवाद के खिलाफ जब आखिरी जंग होगी तो जंग होगी अबुझमाड़ में, और उसके पहले हिड़मा और बटालियन को खत्म किया जाएगा। लेकिन हिड़मा और बटालियन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ सबसे पहले फोर्स ने अपनी रणनीति बदलते हुए अबुझमाड़ पर जो शीर्ष स्तर के माओवादी, जो दिमाग है माओवादी संगठन का, उन पर अटैक करने की कोशिश की गई। और यही वजह है जो मैंने आपको आंकड़ा बताया कि 5 DKSZC एक साल में मारे गए, 25 लाख। ये अपने आप में एक सबसे बड़ी सफलता है। इससे पहले कभी ऐसी सफलता देखने को नहीं मिली कि बाहरी इलाके के, जो छत्तीसगढ़ के बाहर के माओवादी हैं, इतनी बड़ी संख्या में एक साथ मारे गए हों। इसके पहले छत्तीसगढ़ बनने के बाद केवल छत्तीसगढ़ ने बड़े जख्म ही देखे हैं। ताड़मेटला, जीरम जैसे कांड, टाहकवाड़ा और टेकलगुड़म जैसे कांड हुए हैं, जिसमें 22 जवान, 76 जवानों की हत्या माओवादियों ने की है। लेकिन अब जो माओवादियों को नुकसान उठाने का आंकड़ा है वो ऐतिहासिक है। पहली बार हापा टोला कांकेर में 29 माओवादियों को मार गिराया गया, सुलसुली में 38 माओवादियों को मार गिराया गया। जो हथियार उन्होंने
मानपुर मोहल्ला में जिस तरह से विनोद चौबे की हत्या की थी एसपी की, तत्कालीन एसपी की, और उस दौरान जो हथियार जवानों से रिकवर जो लूटा था माओवादियों ने, ऐसे ऐसे हथियारों को वापस जवानों ने माओवादियों से छीन लिया है और वापस अपने कस्टडी में ले लिया है। ये एक बड़ी सफलता है। कहीं ना कहीं माओवादियों के साथियों को मारना सफलता है, तो उनसे जो ऑटोमेटिक वेपन है उनका वापस रिकवर किया जाना उससे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाता है। बस्तर आईजी ने भी इस बात की जानकारी दी और आंकड़े दिए और बताया कि अभी साल खत्म होने में कुछ समय बाकी है। आज भी बीजापुर में मुठभेड़ चल रही है और वहां भी बताया जा रहा है कि हो सकता है वहां भी कुछ माओवादियों के मारे जाने और कुछ ऑटोमेटिक वेपन मिलने की संभावना है। अगर ये आंकड़े बढ़ते हैं, अगर बीजापुर में और माओवादी मारे जाते हैं, तो निश्चित ही तौर पर सफलता का परचम और भी ज्यादा लहराएगा जवानों का बस्तर के बिल्कुल दंडकारण्य विकास, माओवादियों के बस्तर खिलाफ। क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित माना जाता था और ऐसे में अब यहाँ पे भी सफलता एक के बाद एक मिल रही है और साल 2024 में ही ये सबसे ज्यादा सफलता देखने को मिली। ऐसे में सरकार की भी यहाँ पर नीतियां काफी काम आई है और सरकार की भी पीठ थपथपाना बनता है। बिल्कुल, निश्चित ही तौर पर सरकार ने देखिए नक्सल मोर्चे पर काम करते करते उन्होंने और भी रणनीतियां तैयार की कि नेर नीला नार जो योजना चलाई, उन इलाकों में जिन इलाकों में कभी माओवादियों की सरकार, जनताना सरकार चलती थी, उन इलाकों में सबसे पहले सुरक्षा बलों के कैंप स्टेब्लिश किए, जो 22 कैंपों की बात मैं कर रहा हूँ, और साथ ही साथ उन कैंप के आसपास के 5 गाँव में नेर नीला नार के तहत वो मूलभूत व्यवस्थाओं और सुविधाओं को पहुंचा है। अच्छा, ये सबसे बड़ा यही कारण है। कहीं ना कहीं इन तमाम नियत नल्ला नार और साथ ही साथ सुरक्षा बलों की जो दृढ़ संकल्पित यहाँ पर भूमिका दिखाई दे रही है, वो एक नए आयाम की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिंगरौली से इस वक्त की बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री आवास में बड़ा घोटाला, कागजों में 40 पक्के मकान बनाकर धांधली, कागजों में पक्के मकान बनाकर निकाले गए पैसे, जिला पंचायत सीईओ ने दिए जांच के आदेश। चितरंगी जनपद पंचायत के धानी ग्राम पंचायत का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। सिंगरौली से ये बड़ी खबर है जहां पर प्रधानमंत्री आवास में बड़ा घोटाला होने की यहां पर बात कही जा रही है। कागजों में 40 पक्के मकान बनाकर धांधली करने की बात यहां पर सामने आ रही है। कागजों में पक्के मकान बनाकर निकाले गए पैसे, जिला पंचायत सीईओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। चितरंगी जनपद पंचायत के धानी ग्राम पंचायत का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। देवेंद्र, अब इस पूरे मामले में जांच कहां तक पहुंची? देखिए, मैं बता दूं कि एक आरटीआई से एक खुलासा हुआ है कि चितरंगी के जनपद के धानी ग्राम पंचायत में 40 जो आवास हैं उनका पैसा निकाल लिया गया है, लेकिन आवास बने ही नहीं है। और जब इस पूरे मामले का आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ तो इस पूरे मामले की ग्राम पंचायत के लोगों ने शिकायत की और शिकायत के आधार पर जिला पंचायत सीईओ ने जांच के आदेश दे दिए गए हैं। टीम गठित कर दी गई है। हालांकि अभी जांच जो है अभी ये पूरी नहीं हो पाई है। जांच के बाद ही इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हो सकेगा और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।